हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक 74। ठीक है, डेट है हमारी 19/1/2021। यहाँ अपना नाम डालेगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो सामाजिक विज्ञान, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप, इस चैप्टर को हम जो है शुरू करते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 2 यानी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है ये आपका, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है भूगोल का। ठीक है, तो भूगोल का पार्ट 2 है, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, यानी रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करते रहेंगे अपना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब सब्सक्राइब करते हो तो दिल से खुशी आती है और मन करता है कि आपको और अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है, तो ये आप जो है क्लास 9 की वर्कशीट के ऊपर है। ठीक है, और वर्कशीट के ऊपर ही मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ। तो इसके प्रश्न उत्तर में बात करेंगे, तो इसके टोटल 10 प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 10 प्रश्न उत्तर है। और 10 के 10 को हम जो है 10 के 10 के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। ठीक है, और चलो करते हैं शुरू इस वर्कशीट को। तो प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, एक स्थलीय भाग। ठीक है, ये रहा देखो, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जो तीनों ओर से, यानी 1, 2 और 3, बीच में कोई एक। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तीनों ओर से जो क्षेत्र जल से घिरा हो, यानी समुद्र से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का आप मान के चलो कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये देखो, ये भारत क्या है, ये भारत बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है देखो, थोड़ा सा इसे ऐसे लेके जाते हैं। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये वाला हिस्सा जो है भारत का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो यहाँ से अरब सागर से, यहाँ से यहाँ जो आपका जो है हिंद महासागर पड़ जाता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी। तो तीनों ओर क्या हो गया, समुद्र हो गया, बीच में एक क्षेत्र हो गया। ठीक है, बीच में क्या है, आपका एक क्षेत्र है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। ठीक है, और जो क्षेत्र चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्वीप। ठीक है, तो द्वीप जो चारों ओर से घिरे हो, प्रायद्वीप जो तीनों ओर से घिरे हो। ठीक है, और आपका जो भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर, तो याद रखना भारत की बात कर रहा है। ठीक है, भारत की। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा शिखर होता है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पर अभी जो है भारत की बात करें तो भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। ठीक है, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। तो आप इसे ऐसे उतार लेना। ठीक है, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो बस एक स्लाइड करो और नेक्स्ट पेज आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अभी हम डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6 की बात करेंगे। ठीक है, तो अरे तू हट जा। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, पंजाब हिमालय किन पंजाब हिमालय। ठीक है, अब देखो, जो जो हिमालय है ना, जो हिमालय के पास जो पंजाब स्थित है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के स्थित है, तो किन दो नदियों के पास स्थित है, या किन दो नदियों के पास स्थित है। ठीक है, तो सिंधु और शतलुज। ठीक है, सिंधु और शतलुज, तो सिंधु और शतलुज के पास जो है वो पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो भारत का है उसमें पंजाब हिमालय स्थित है। और वहाँ से कुछ इस प्रकार से सिंधु नदी निकलती है, और उसी के नीचे से शतलुज नदी निकलती है, और बीच में हमारा पंजाब पड़ जाता है, जिसे हम हिमालय पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो यही है। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, याद रखना। और जो पश्चिमी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर है अनाईमुदी। ठीक है, पूर्वी घाट का है महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का है अनाईमुदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, उत्तरी मैदान सर्वाधिक जलोढ़ मृदा, जो जल के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है कहाँ, उत्तरी मैदान में। सही है या गलत है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो सही भी शर्मा रहा है, तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर देखो, इसीलिए वहाँ उत्तरी मैदान जो है वहाँ खेती ज़्यादा होती है, लोगों का बसाव ज़्यादा है, इसी कारण। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब वर्कशीट में जो है ना एक अनुच्छेद दिया गया था, तो आप उस अनुच्छेद को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है, हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग। ठीक है, तो केंद्रीय, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और आपको जो उतारना होगा आप उतार लेना। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये आ गया नेक्स्ट पेज। तो प्रश्न नंबर जो अनुच्छेद 1 का उत्तर है ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट की चट्टानों से। ठीक है, अब देखो हमारा जो हिमालय है वो 3 भागों में बटा है। ठीक है, 1, 2 और 3। ये वाला हिस्सा हो जाता है आपका हिमाद्री, ये वाला हो जाता है मध्य हिमालय, ये वाला हो जाता है भ्राय हिमालय। ठीक है, यानी अंदर का हिमालय। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखो, अगर हम अपने पीछे वाले क्वेश्चन पे चलें, अरे क्वेश्चन पे जाना है मेरे भाई, हाँ तो क्वेश्चन पे चलें तो हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या बनाया था, देखो केंद्रीय भाग 1, 2, 3। अब इसका केंद्र का भाग ये रहा जिसे हम हिमांचल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो केंद्र भाग है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानों से। हमेशा याद रखना कि जो हिमालय के 3 भाग होते हैं, हिमाद्री, हिमांचल या मध्य हिमालय और भ्राय हिमालय। ठीक है, तो इसका जो ये तीसरा वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट। ठीक है, मतलब ग्रेनाइट नहीं कहते, ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है, इसे कहते हैं हम हिमाचल या फिर मध्य हिमालय। ठीक है, याद रखना ये। दूसरा अनुच्छेद का प्रश्न है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमाद्री के देखो दक्षिण में, ठीक है, तो ये 1, 2, 3। अब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण की तरफ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमारा हिमाचल और मध्य प्रदेश जो है वो स्थित है। ठीक है, क्या हिमाचल और मध्य प्रदेश जो है हमारा स्थित है। ठीक है, तो तीसरा है किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर ये रहा। ठीक है, तो किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो हिमाचल और मध्य हिमालय को। ठीक है, हिमाचल या मध्य हिमालय हमने देखा था 1, 2, 3। ठीक है, तीनों बना लिया, ये रहा बीच का, तो इसे हम कहते हैं हिमाचल या मध्य हिमालय। ठीक है, तो और संपीड़ित शैल क्या होते हैं। ठीक है, संपीड़ित शैल, अब यहाँ पर देखो मैं एक ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक ड्राइंग है। ठीक है, ये एक ड्राइंग है, आपने यहाँ से भी इसको बल लगाया और यहाँ से भी एक बल लगाया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि ये जो है अब छोटा हो गया। ठीक है, इसका क्या हुआ कि ये ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। ये ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि दोनों साइड से बल लग रहा था। ठीक है, और इसी बल को हम कहते हैं संपीड़न। ठीक है, अब संपीड़न बल लगेगा तो कोई भी चीज़ जो है वो छोटी हो जाएगी और ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, देखो जैसे कि उसमें कोई चीज़ ऐसी थी। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी थी, तो हमने क्या किया, उस पर बल लगाया तो वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ऊपर हो जाएगी। अब हिमाचल और हिमालय के साथ भी ऐसे ही है, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, और संपीड़न के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देख लो अभी, तो यहाँ पर ये देखो, ये है, यहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराई। ठीक है, दो प्लेटें आपस में टकराई हैं और टकराती हैं, तब संपीड़न शैल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी दो जगहों से बल लगा। ठीक है, दो जगहों से किसी एक क्षेत्र पर बल लगा और उस बल से जिस जिस चीज़ का भी निर्माण हुआ उसे संपीड़न शैल कहेंगे। ठीक है, या जब भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तब उसे संपीड़न शैल कहते हैं, या संपीड़न शैल का वहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, याद रखना। ठीक है, कोई पूछे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ था। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो आप उतार लेना इन सबको और हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। और अगला पेज जो है उसके लिए ये 1 मिनट मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम रोटेट राइट। ये ठीक है, हो गया, देखो पहली बार में ही हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 हमने हल कर लिया। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है बरकानी। ठीक है, ये थोड़ा सा हट जाए, हटे, हाँ तो ठीक है। तो बरकान, ठीक है, बरकान। ठीक है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है बोलने में, बरकान। तो पवन दिशा की अनुरूप, यानी पवन दिशा के साथ स्थानांतरित बालू का एक चापाकार डिब्बा, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे भी होगा, यहाँ से हवा चलती है। ठीक है, यहाँ से हवा चलती है और फिर कुछ चापाकार टाइप के डिब्बे बनते हैं। ठीक है, चापाकार टाइप के कुछ ऐसे डिब्बे बन जाते हैं जो पवन दिशा के नियत रहने पर बनते हैं, यानी पवन दिशा एक तरीके से चलती रहती है, वो उसी स्थिति में रहते हैं, ना टूटते हैं ना कुछ होता है। ठीक है, इसे ही हम बरकान कहते हैं। ठीक है, ये आधे चांद के शेप में भी होते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से भी। ठीक है, इस प्रकार से आधे चांद, आधा चांद कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना आधा चांद, हाँ, तो ये आधे चांद के तरह भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रेत 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 हमने फैला दी। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की रेत रेत फैला दी और बीच में एक रेत का ढांचा बना दिया
मतलब अंध्र चंद्र, ठीक है। आधे चांद का हमने ढांचा बना दिया, तो उसे ही हम बरकान कहेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचना मत, ठीक है। जब मरुस्थल में एक अजीब टाइप का चपाका डिब्बा बन जाता है जो हवा की दिशा के साथ चलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए इसे बरकान कहते हैं। ये अर्धचंद्र के शेप में भी, यानी अर्धचंद्र के आकृति में भी मौजूद होता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 है, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? अभी मैंने पढ़ा था ना कि उत्तरी मैदान में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो और वहाँ पर जल का स्रोत भी काफ़ी अच्छा है। तो उत्तरी मैदान भाई साहब, यहाँ तो कोई भी रहना पसंद करेगा जहाँ पर खेती होगी, जहाँ पर अन्न होंगे, ठीक है। पर लाइक कर देना वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो ठीक है, याद से कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है। ये देखो लाइक भी शर्मा गया, तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसके निम्नलिखित कारण है, ठीक है। इसके निम्नलिखित क्या है? कारण है, ठीक है। अब इसके कारणों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसके कारण है, सबसे पहला है उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी इसका सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है जल की उपलब्धता, और तीसरा कारण है विकसित कृषि, ठीक है। ये 3 कारण हो गए आपके। क्या क्या कारण है? उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, जल की उपलब्धता, जल बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध है, और विकसित कृषि, यानी जो कृषि है वो अच्छी खासी विकास कर चुकी है, ठीक है। वीडियो 11 मिनट की बन चुकी है, तो हम ख़त्म भी करने वाले हैं बस इसे, ठीक है। तो आप इसे उतार लेना। और प्रश्न नंबर 9 है, हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है? तो हिमालय पर्वत हमारे लिए निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। हिमालय पर्वत का हमारे लिए निम्नलिखित तरीके से महत्व है। तो सबसे पहले क्या है, ये ठंडी हवा को रोकता है, ठीक है। अब ठंडी हवा आती है, ठीक है, विदेश से जो है ठंडी हवाएं आती हैं, तो वो ठंडी हवाओं को रोकता है, ठीक है। अभी आप मान के चलो कि काफ़ी ठंड है, ठीक है, उससे उससे 3 गुना ज़्यादा ठंड होती अगर हिमालय ना होता। तो अब आप सोच के चलो कि हिमालय कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा है, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। भारत की जलवायु को ये प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ठंड को रोकता है। तो भाई साहब इसका इतना तो हक बनता ही है ना कि भारत की जलवायु को प्रभावित करे। हमें हिमालय से जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। अरे वाह, हिमालय से जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं, मुझे तो आज पता चला। नहीं नहीं पता था, पर कोई नहीं, हम तो भाई साहब ये छठी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो ये पता होना ही चाहिए। और चौथा है, हमारी सहायक नदियाँ भी हिमालय से बहती हैं, ठीक है। गंगा यमुना सतलुज गंगा यमुना, ठीक है, ऐसी कुछ नदियाँ हैं, सिंधु सतलुज, ये सब जो है सहायक नदियाँ हैं भारत की, ये भी जो है कहाँ से बहती हैं? हिमालय से, याद रखना। तो इसलिए भी हिमालय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। और प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 ये रहा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 तो आपके सामने है। तो हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो भारत के उत्तर में स्थित है कौन? हिमालय क्षेत्र, ठीक है। हिमालय क्षेत्र जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत के दक्षिण में स्थित है। हिमालय को 3 भाग, हिमाद्री, हिमांचल एवं शिवलिका, ठीक है। अब ये देखो, ये हिमाद्री हो गया, ये हिमांचल हो गया, और ये शिवलिका हो गया। नीचे वाला भाग शिवलिका, मध्य वाला भाग हिमांचल, और ऊपर वाला भाग क्या हो गया? हिमाद्री, ठीक है। और यही बात है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो हमारा प्रायद्वीप है वो दो भागों में बटा है, एक ढक्कन का पठार और दूसरा मध्य उच्च भूमि, ठीक है। मध्य उच्च भूमि और ढक्कन का पठार, ठीक है। तीसरा है भारत, माफ करना, हिमाचल की सबसे सर्वोच्च चोटी, ठीक है। सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। क्या है? 8,848 मीटर, याद रखना, ये जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी, प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुदी, ठीक है, अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है लगभग 2,695, ठीक है, 2,695 मीटर, ठीक है। तो याद रखना ये बात को भी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 74। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। और एक चीज़ लिख देता हूँ मैं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऊपर लिख देते हैं। थोड़े से आपके साथ भी मैं प्रैंक मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद। अब आप बंद हो जाइए तो ठीक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एंड का डायलॉग बोल दिया। अरे मेरे भाई बंद हो जाए यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
स्वस्थ रहो और कोरोना काल में अपना पूरा ध्यान रखो। वर्कशीट को पूरा करते रहें और मैं फालतू काम को बंद करते हुए अब वीडियो को बंद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर देना अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ और अब वीडियो को एंड करते हैं।